हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी बातें करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x और +12। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका जो डिग्री जो है वो कितना है, हमारे पास 2 है। क्योंकि एक्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। तो अगर हम इसके जीरोज़ की बात करें, व्हाट आर द जीरोज ऑफ एबव पॉलिनोमियल, कि एबव पॉलिनोमियल जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जो जीरोज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ एबव पॉलिनोमियल। तो देखो, जीरो क्या होता है कि मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए कि ये पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग चेक करते हैं P1 पे, चेक करते हैं कि P1 कितना आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -7 × 1 और +12। ये वैल्यू कितना आया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगा 12 1 13 -7 6 आ जाएगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग कहेंगे कि 1 जो है इसका जीरो नहीं है। 1 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ px। इस px का 1 जो है वो ज़ीरो नहीं है। अब जब आप चेक करोगे ऐसे ही नंबर्स रख के, तो P4 जब आप करोगे तो कितना रहेगा, 4 का स्क्वायर माइनस कितना 7 × 4 और प्लस कितना 12। तो 4 का स्क्वायर 16 और +12 और -28, ये कितना आ गया आपका, ज़ीरो आ गया। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 जो होगा वो हम लोग कहेंगे कि 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। ठीक है, या फिर 4 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगर इसका मतलब इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी जो होंगे वो कितने होंगे, हमारे पास 2 होंगे। तो एक और जो आएगा आपका वो कितना है, 3 है। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -7 × 3 और +12। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 और -21 इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो हम लोग वापस से लिखेंगे कि 3 जो है हमारे पास वो भी एक ज़ीरोज़ है इस px का। तो ये तो हम लोग पॉलिनोमियल में बात कर लिए। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम इस px को, जो भी हमारे पास ऊपर में दिया हुआ है px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, x² -7x और प्लस कितना 12। ठीक है, ये देख रखा है हमारे पास। अगर हम इसको जीरो के बराबर कर दें, ठीक है, यानी कि हम लोग अगर px को जीरो के बराबर कर देते हैं, px को जीरो के बराबर, डैट इम्प्लाइज कि अगर हम x² -7x और +12 को अगर जीरो के बराबर कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाता है हमारे पास, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा था कि हमने कि 3 और 4 जो है वो क्या था, हम लोग कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरोज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब x² -7x और +12 इक्वल टू ज़ीरो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, और वो कौन कौन से मिलेंगे, वही ऊपर वाले 3 और 4। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं x के जो दो वैल्यूज आए हैं उसको हम लोग कहते हैं कि 3 एंड 4 आर रूट्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ 1। जो भी हमारे पास इक्वेशन 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, इसके रूट्स हैं। या फिर इसी को और क्या कहते हैं हम लोग कि 3 एंड 4 आर सॉल्यूशन ऑफ एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको ऐसे कहना चाहो, ऐसे भी कह सकते हो कि एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, ये सॉल्यूशन है। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 एंड 4 सेटिस्फाई एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये जो तीनों चीज़ हमने लिखी है ना, 3 लाइन्स लिखे हैं कि 3 and 4 आर रूट्स ऑफ 3 and 4 आर सॉल्यूशन ऑफ एवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 3 and 4 सेटिस्फाई एवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारी बातें जो हैं वो सेम ही है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है कि 3 and 4 जो है इसके रूट्स हैं, 3 and 4 जो है इसके सॉल्यूशन हैं, एंड 3 and 4 जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेम ही बातें ये कही जा रही हैं। तो इस तीनों तरीके से हम लोग क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके रूट्स क्या हैं, एंड कौन से एक्स के वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि 3 जब रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका और राइट हैंड साइड जो होगा वो बराबर आ जाएगा। देखो कैसे कि 3 का स्क्वायर माइनस कितना 7 इंटू 3 और प्लस कितना 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। सेटिस्फाई करने का मतलब या फिर रूट होने का मतलब ये होता है। तो यहाँ से हम लोग एक जनरल पॉइंट लिखते हैं कि इफ़ अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ पे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हमने क्या बोला कि अल्फ़ा जो है इसका एक रूट है, अल्फ़ा रूट है, या फिर कहेंगे कि अल्फ़ा इसका एक सॉल्यूशन है, या फिर अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a अल्फ़ा² और प्लस b अल्फ़ा और प्लस c जो होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फ़ा जो है उसका एक रूट है, तो हम लोग अल्फ़ा को इस तरीके से डाल के और सेटिस्फाई करा सकते हैं, मतलब इसको 0 के बराबर करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ 3 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं कि देख रखा है 4x² प्लस 3x माइनस k इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मान लेते हैं कि ये आपसे पूछा जाए कि आप k का वैल्यू बताओ, तो उसने क्या दिया है कि 3 जो है इसका एक रूट है, तो 3 अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हमको लोग, सिंस 3 इज़ अ रूट ऑफ 4x² प्लस 3x माइनस k इक्वल टू 0, सो इट विल सेटिस्फाई इट। ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम लोग सेटिस्फाई कराएं तो क्या करेंगे, x की जगह पे k रिप्लेस कर देंगे, तो सॉरी अल्फ़ा रिप्लेस कितना 3 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस k इक्वल टू कितना 0। तो 4 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 और प्लस 3 3 जा 9 माइनस k इक्वल टू 0। तो हमारे पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 टाइम्स 4 36 और प्लस 9 45। तो हमारे पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे ऊपर वाले ही क्वेश्चन को कर लेते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है, इसका रूट पता करना है, यानी कि x के वो कौन कौन से वैल्यू होंगे जो कि इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या फिर इसके दोनों रूट्स बताने हैं हमें। तो देखो तरीका क्या होता है, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या होता है, जैसे x का आप यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे कितना है 1 है, तो आप इसको और इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा कितना 12 मिलेगा। ठीक है, अब 12 को हमें कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है ताकि हमारा जो सम हो वो 7 के बराबर आ जाए। ठीक है, हमारा जो सम हो वो कितने के बराबर आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। अब देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 12 इंटू 1 कर सकते हैं, लेकिन
12 इंटू 1 करने पे कि क्या इन दोनों का जो सम है वो 7 आएगा, नहीं, वो तो 13 आ जाएगा हमारे पास। और कैसे कर सकते हैं हम लोग, और इसको 2 इंटू 6 कर सकते हैं। तो 6 और 2 करने से हमारा हो जाएगा क्या, 6 और 2 करने से मतलब ये 12 जो है हमारे पास वो बन जाएगा क्या, तो 6 और 2 तो हमारे पास 8 हो जाएगा, हमें चाहिए 7 चाहिए। अब और क्या है हमारे पास, 3 इंटू 4 करने से हो जाएगा क्या, तो देखते हैं 3 और 4 दोनों को सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हाँ, ये वाला जो है ये चलेगा हमारा 3 इंटू 4। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 को क्या करो आप 3 प्लस 4 लिख दो, 3 प्लस 4 एक्स और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले में अब 7 को हमने 3 प्लस 4 लिखा है तो ऊपर वाला इक्वेशन तो चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल वही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस का 3x है, माइनस 4x है और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब जब आप इस तरीके से फैक्टराइज कर दोगे तो फिर क्या करो, जो कॉमन दिख रहा है पहले दूसरे में और लास्ट वाले दूसरे में उसको कॉमन लो। तो इसमें x दिख रहा है तो x लेंगे तो x माइनस का 3, इसमें माइनस 4 ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये अगर दोनों एक्सप्रेशन में देखा जाए तो इसमें ये मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाइड वाला पार्ट है वो कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो x माइनस 3 को बाहर ले लिया तो पहले वाले में क्या बच जाएगा x इंटू 1 और माइनस दूसरे वाले में क्या बच जाएगा आपका 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना 0, या फिर कुछ इस तरीके से x माइनस 3 और इंटू कितना x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, यानी कि कुछ इस तरीके से है कि a इंटू बी जो है वो आपका 0 के बराबर है। तो a इंटू बी जो है वो 0 के बराबर कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या फिर दोनों 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या फिर दोनों के दोनों 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि x तो इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो गए 3 और 4, जो कि हमने ऊपर में भी किया था। तो ये होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको और इसको उठाओ और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी है उसको फैक्टराइज करो कुछ इस तरीके से ताकि उन दोनों का जो सम है वो हमारा बीच वाला बन जाए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो यहीं पे दिया हुआ है उसी को पकड़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से 2 को उठाते हैं, यहाँ से 3 को उठाते हैं। एक्चुअली देखो, एक्चुअली हम इस पूरे को देखते हैं, 2x स्क्वायर और 6 है 3 है ना हमारे पास, तो 2x स्क्वायर और 3 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनेगा 6x स्क्वायर बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस 5x को इस तरीके से तोड़ना है, माइनस 5x को इस तरीके से तोड़ना होता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 6x स्क्वायर आ जाए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि माइनस 5x को आप इस तरीके से तोड़ो कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से आ जाए। तो कैसे कैसे तोड़ सकते हो इसको, आप माइनस का 4x माइनस का x कर सकते हो, माइनस का 4x माइनस का x। तो अब इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे माइनस का 4x और इंटू कितना माइनस का x जब करोगे तो आपका कितना आएगा 4x स्क्वायर आएगा, ये 4x स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए 6x स्क्वायर, इसका मतलब कि ये वाला नहीं चलेगा। अच्छा, माइनस के 5x को हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस का 6x और प्लस का x, क्योंकि दोनों से अभी भी हमारे पास माइनस का 5x आ जाएगा, बीच वाले को स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि माइनस का 6x और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये माइनस साइन के साथ लेंगे हम लोग, और दूसरा वाला जो है हमारे पास x है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन जाएगा आपका माइनस का 6x स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 6x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा हमारे पास। और कैसे तोड़ सकते हैं, और माइनस का 3x माइनस का 2x के तरीके से तोड़ सकते हैं। तो एक इसको उठाते हैं, किसको उठाते हैं, तो माइनस का 3x और कितना माइनस का 2x, इसको उठाया जाए तो अब की बार कितना हो जाएगा ये 6 स्क्वायर। तो ये चलेगा क्योंकि हमें यही चाहिए था, हमें यही चाहिए था। तो आप इस तरीके से एक देख सकते हो। और दूसरा हमने जो बताया ना कि यहाँ से और यहाँ से 3 और 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आप इसको देख लो, तो 6 को देख लो, अब 6 को मल्टीप्लाई करके देख लो फैक्टराइज करके, तो 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इस तरीके से, तो 3 और 2 से आपका बन जाएगा। मतलब दोनों तरीके से आपको बता दिया।
अब कभी कभी जो है हमारा ये वाला मेथड भी हेल्प करता है, ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो कितना था हमारे पास, 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने बीच वाले को स्प्लिट कैसे किया है, 2x² माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले वाले से x को कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3 बच जाएगा, और यहाँ से आप -1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2x माइनस 3 को आप बाहर कर लो, तो अंदर में बच जाएगा आपका कितना, x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से x के वैल्यू दो आएंगे, या तो ये 0 के बराबर या फिर ये 0 के बराबर। तो 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करो और x माइनस 2 को 0 के बराबर करो। तो यहाँ से जब 0 के बराबर इसको करोगे आप, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2, और यहाँ से अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके दोनों रूट्स हो गए, एक तो x इक्वल टू 3/2 हो गया और x इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि इस पर 0 होगा क्या, तो वेरीफाई करके देख सकते हो। वेरीफाई करना है हमारे पास, कितना था, 2x² माइनस 3x, सॉरी माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो हम इसको इसमें डालते हैं, देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस कितना, 3 इक्वल टू 0। ओके, एक मिनट, 2x² माइनस 5x प्लस 3, सॉरी ये एक्चुअली x माइनस 1 था ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास। तो 1 करना है यहाँ पे, ये 1 है हमारे पास, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। देखो मतलब ये वाले को भी 0 मत करेंगे, हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं ये वाले को, ठीक है। तो ये हमारे पास LHS है, LHS है, तो LHS जो है हमारा वो 0 आ गया इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड हो गया हमारे पास। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए 1 and 3/2 हमारे पास आंसर था, 1 and 3/2। ओके, आते हैं अगला, 6x² माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखोगे कि हम लोग x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले को ये करके उठा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको और इसको उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा आपका, माइनस का 12 बनेगा, माइनस का 12 बनेगा। माइनस के 12 का फैक्टराइजेशन आप करो ताकि जो सम है वो कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। क्योंकि अगर आप इसको देखना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, 6x² प्लस -1 इंटू एक्स और -2 इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए -1 मिलना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो -12 को फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। तो -12 को अगर फैक्टराइज करें तो हम माइनस का 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को सम करने से नहीं आएगा हमारे पास। फिर क्या कर सकते हैं, 12 इंटू -1 कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को सम करने से हमारे पास -1 नहीं आएगा, तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। फिर हमारे पास हम इसको 6 इंटू -2 कर सकते हैं, लेकिन दोनों को सम करने से 4 आएगा, ये भी रिजेक्ट। फिर इसको हम लोग -6 इंटू 2 कर सकते हैं, यहाँ से -4 आएगा, ये भी रिजेक्ट। ओके, फिर -3 इंटू 4 कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से +1 आएगा, ये भी रिजेक्ट। फिर एक और क्या आएगा हमारे पास, -4 इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ से दोनों का जो सम है वो -1 आ जाएगा। दिस वन इज एक्सेप्टेड। तो अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, 6x² प्लस -1 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, -4 और +3 इंटू x -2 इक्वल टू कितना, 0। तो ये आ जाएगा 6x² -4x और प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले वाले से 2x को बाहर ले लो, कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो 2x को बाहर करेंगे तो आपका 3x -2 आ जाएगा, और +1 यहाँ से बाहर करेंगे तो 3x -2 इक्वल टू कितना, 0। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x + 1 और टाइम्स कितना, 3x -2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा हमारे पास, इधर ये पहला वाला कितना, 2x + 1 इक्वल टू 0,
और कितना हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये हमारे पास, तो एक रूट ये हो गया माइनस का 1/2, एक हो गया हमारे पास 2/3 माइनस 1/2। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास 3x² माइनस 2√6 और प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस माइनस के 2√6 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, मतलब तोड़ना है हमें, इस वाले को ऐसे तोड़ना है ताकि मतलब दूसरे वाले मेथड से अब की बार कर रहे हैं, माइनस के 2√6 को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए। तो अगर आप ध्यान दो, तो अगर हम माइनस के √6 और माइनस का √6 लिखते हैं तो माइनस का 2√6 हो जाएगा, और अगर आप इसको पहला उठाओ और इसको दूसरा उठाओ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का √6 और इंटू कितना, माइनस का √6। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और वही हमें चाहिए, वही चाहिए। तो हो गया काम हमारा। तो 3x² माइनस √6 और प्लस √6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x² माइनस √6x और प्लस √6x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। ओके। अच्छा, यहाँ से √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √6 को √3 इंटू 2, और √3 इंटू 2 लिखा तो √3 और √2 भी लिखा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 3 मतलब सॉल्व करते, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको हम √3 इंटू √2 x और प्लस √3 इंटू √2 x और प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, √3 यहाँ पे भी, क्योंकि 3 को हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √3 का होल स्क्वायर, तो √3 एक कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो √3x को बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास, √3x माइनस कितना, √2 बचेगा। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, √2 कॉमन दिख रहा है, तो √2 को जब आप बाहर करोगे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये माइनस होगा हमारे पास, ओपन करेंगे तो माइनस आएगा ना, तो ये माइनस होगा हमारे पास। अब √2 को यहाँ से आप जब बाहर करोगे, एक्चुअली माइनस का √2 बाहर करते हैं, सॉरी, हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस के √2 को बाहर ले लेते हैं। हमारा टारगेट होता है यही वाला चीज़ यहाँ पे भी बनाना है। तो माइनस √2 को जब बाहर करेंगे तो कितना बन जाएगा, √3x और माइनस √2 इक्वल टू 0, क्योंकि √2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो √3x माइनस √2 इसको अलग ले लिया, और ये जो बच गया उसको अलग ले लिया, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। क्या होगा, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो गया, इधर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू √2 बाई √3, या फिर इसको चाहो तो आप √2/3 लिख सकते हो, और यहाँ से भी आपका x का जो वैल्यू है वो √2/3 आ जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि देखो, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग ना कि एक ही रूट आया है, ठीक है, here there are two roots, here there are two roots, रूट्स तो दो ही हैं हमारे पास, बट रिपीटेड,
ठीक है। रूट्स तो अभी भी हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है। रूट मतलब अगर पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, अब आपसे सवाल मतलब आपने सॉल्व कर लिया और आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो देखो रूट्स तो 2 ही होंगे। अगर ये इसका डिग्री जो है हमारे पास 2 है तो इसके तो 2 ही रूट्स होंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, रूट्स तो इसके 2 ही होंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि दोनों के दोनों रूट्स बराबर आ गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कह देंगे कि रूट्स आर √2/3, √2/3 मतलब दोनों के दोनों वही। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे भी दोनों 2 ही रूट्स होंगे, बट है क्या कि दोनों रूट्स जो है हमारे पास वो रिपीटेड हैं, ठीक है। रूट्स हमारे 2 ही होंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। ओके, ये कोई क्वेश्चन था हमारे पास पहले में, ठीक है। ये था हमारे पास 2x² + x माइनस का 300, तो 300 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 600। अब हमें क्या करना है कि इस 600 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है ताकि इसका जो सम हो वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो कितना किया गया है इसको फैक्टराइज करने के, -24 और इंटू कितना किया गया है 25, क्योंकि दोनों को जब आप ऐड करोगे तो माइनस का 24 और 25 जो होगा आपका वो 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब एक आ गया हमारे पास 12, एक आ गया निगेटिव, तो निगेटिव वाला हमारे पास हटा देंगे, क्योंकि अगर कोई हॉल है तो इसका जो विड्थ होगा या फिर लेंथ होगा वो तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा ना, ये निगेटिव वाला तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए निगेटिव वाला जो होगा उसको हम लोग हटा देंगे और पॉजिटिव वाला जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। थैंक यू।